हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि आपका होना है 8 या फिर 7-8 फरवरी में। उसकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जो आज की अपनी क्लास ये रहने वाली सामाजिक विज्ञान की, इसमें हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछे गए हैं। तो ये जो अपनी क्लास है ये रहती है फास्ट ट्रैक रिविजन की, यानी कि सुपर फास्ट रिविजन हम लोग करते हैं। 10 से 15 मिनट में हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है उसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग। 10 सेकंड का टाइम आपके पास रहेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति के अस्तित्व से समाज की किस विशेषता का पता चलता है। पहला ऑप्शन है दास प्रथा, जबकि दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक तत्वों की उपस्थिति, जबकि तीसरा ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था की कठोरता, जबकि चौथा ऑप्शन है राजा की निरंकुशता। उम्मीद है आंसर हो चुका होगा आप लोगों का। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक तत्वों की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा है, महाजनपद काल में मगध के शक्तिशाली होने का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण क्या था। महाजनपद काल के समय की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है उपजाऊ मिट्टी, जबकि दूसरा ऑप्शन है लोहे की उपलब्धता, जबकि तीसरा ऑप्शन है समुद्र से निकटता, जबकि चौथा ऑप्शन है धार्मिक महत्व। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा लोहे की उपलब्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था। यहाँ पर पूछा गया है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य। पहला ऑप्शन है सेना का संचालन, जबकि दूसरा ऑप्शन है न्याय प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है राजस्व संग्रह, चौथा ऑप्शन है विदेश नीति। तो समाहर्ता का जो मुख्य कार्य था वो यहाँ पर था राजस्व संग्रह करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए भेजे गए अधिकारियों को क्या कहा जाता था। फटाफट आंसर आप लोगों को करना है। धम्म प्रचार के लिए भेजे गए अधिकारियों को क्या कहा जाता था। महामात्र, अमात्य, राजूक या फिर पुरोहित। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा महामात्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने का मुख्य आधार क्या माना जाता है। विशाल साम्राज्य, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति, कर व्यवस्था, सैन्य शक्ति। तो आंसर आप लोगों को करना है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने का मुख्य आधार यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत एवं बौद्धिक उन्नति, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। अर्थशास्त्र है, हर्ष चरित्र है, राजतरंगिणी है या फिर तुजुक बाबरी है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हर्ष चरित्र। ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में एकता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। एकता व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसका उद्देश्य आपको बताना है। किसानों को भूमि देना, सैनिक का वेतन देना, व्यापार बढ़ाना, धार्मिक नियंत्रण करना। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास मिलने वाली हैं और मिल भी रही हैं। आगे भी मिलेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। बहुत ही जल्द मैराथन क्लासें भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों का वेतन देना। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लागू करने का प्रमुख कारण क्या था। अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर बात की जा रही है। बाजार नियंत्रण जो नीति थी उसको लागू करने का कारण आपको बताना है। पहला ऑप्शन है किसानों का कल्याण, दूसरा ऑप्शन है सैनिकों को कम वेतन देना, तीसरा ऑप्शन है महंगाई नियंत्रित करना, जबकि चौथा ऑप्शन है व्यापार को बढ़ावा देना। सही आंसर हो जाएगा महंगाई नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जागीर व्यवस्था से किस समस्या का समाधान किया गया। धार्मिक असंतोष, राजस्व निर्धारण, सैन्य अधिकारियों को वेतन या फिर न्यायिक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य अधिकारियों के वेतन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा लागू सुलह-ए-कुल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस्लामी विस्तार, धार्मिक सहिष्णुता, कर वृद्धि या फिर सैन्य विस्तार। तो अकबर द्वारा जो नीति लाई गई थी सुलह-ए-कुल, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, धार्मिक सहिष्णुता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। फटाफट आंसर करना है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन
सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक कमजोरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में स्थायी बंदोबस्त का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? स्थायी बंदोबस्त की यहाँ पर बात की गई, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभाव पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है किसान, चौथा ऑप्शन है साहूकार। तो जो हुआ था वो हुआ था किसानों के ऊपर। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता पूछी गई है, इनमें से कौन सी थी? तो फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता इसमें से थी किसानों से सीधा राजस्व, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह मुख्यतः किस कारण हुआ था? नील विद्रोह बताइए किस कारण हुआ था? भारी लगान, जबरन नील की खेती, धार्मिक हस्तक्षेप या फिर अकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबरन नील की खेती की जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अवध के किसान बड़ी संख्या में क्यों शामिल हुए? आंसर कर दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तालुकोदारों की बर्खास्तगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलों का विकास मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया? फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग, बहुत ही अच्छी क्लास है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कच्चे माल का परिवहन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक सोच या फिर प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेज और जमींदारों के विरुद्ध में हुआ था संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस पर नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेस के ऊपर जो नियंत्रण किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आलोचना दबाना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? जो आपका आंदोलन हुआ था स्वदेशी, तो इस आंदोलन से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असर दिखा आपको, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार क्यों किया गया? आंसर फटाफट आप लोगों को करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वे अंग्रेजी शासन समर्थक थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक रूप से किसका विरोध था? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश अन्यायपूर्ण कानून, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन को जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें सभी वर्गों की भागीदारी रही थी, इसीलिए इसको कहते हैं जन आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग का आधार क्या था? संविधान सभा की जो मांग की गई थी उसका आधार क्या रखा गया था? स्वशासन की भावना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन ने वन कानून क्यों बनाए? आंसर फटाफट करते रहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्व और संसाधन नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में वन का महत्व किस रूप में था? केवल ईंधन, आजीविका और संस्कृत, व्यापार या फिर कर? तो यहाँ पर हो जाएगा आजीविका और संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की पुस्तकों में स्रोतों का उपयोग क्यों आवश्यक है? इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में कालक्रम का महत्व किस लिए है? कालक्रम की बात की गई है, आपको बताना है इसका महत्व किस लिए है। घटनाओं के कारण परिणाम समझने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। एनसीईआरटी के अनुसार इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो ऐतिहासिक समझ को बढ़ाना इसका उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र ऐतिहासिक घटना को वर्तमान से जोड़कर समझता है तो यह
किस स्तर का अधिगम है? रटंत, सतही, अर्थपूर्ण, यांत्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्ण। क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों के 30 में से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकले होंगे सही, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हैं और आगे भी आपके एग्जाम में बनते रहेंगे। आप लोग बता करके जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथी मित्रों के पास में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, जिनको भी सेकंड पेपर में एसएसटी का एग्जाम यानी कि सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान जिनके पास है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।